महेंद्रगढ़ के गांव पाली की ग्रामीण बस्ती में खुले शराब के ठेके के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों तक के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया और इसी के चलते अब बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपायुक्त मोनिका गुप्ता से मिलकर आप बीती बताई। गाँव के सरपंच देशराज ने कहा कि बस्ती में शराब का ठेका खुलने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ पर रहने वाले लोगों व महिलाओं को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में 2 शराब के ठेके खोल रखे हैं। जो शराब का ठेका गांव में बस्ती के अंदर है उसे वहां से हटाया जाए ताकि लोग शांति से जीवन यापन कर सके। इसको लेकर उन्होंने पंचकुला में उच्च अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई, परंतु समाधान नहीं हुआ। उपायुक्त ने कहा कि वे इस बारे में जाँच करेगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर शराब के ठेके को नहीं हटाया गया तो मजबूरी में उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए सर, हमारे गांव में देशराज भोजी सरपंच ग्राम पंचायत पाली। हमारे गांव पाली में पिछले 5-6 साल से शराब का ठेका खुला हुआ जो हरिजन बस्ती के बीच में है। हमने पहले कई बार गुहार लगा चुके। जब से मैं सरपंच बना था मैंने पहला प्रस्ताव ठेके का किया था, क्योंकि मैंने ग्रामीणों से वादा किया था। उसके बाद में 19 दिसंबर को मैंने पहला प्रस्ताव किया था और मैं उसकी कार्रवाई आगे बढ़ा चुका था वीडियो के माध्यम से। उसके बाद में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर मैंने दोबारा से एक चिट्ठी दी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैं तीसरी बार, कहने का मतलब मैंने 4 बार चिट्ठी दे चुका, मैं 4 बार रिमाइंडर दे चुका। फिर उसके बाद मेरे पास चिट्ठी आई कि आपको पंचकुला एक्साइज कमिश्नर से मिलना है। मैं 28 अप्रैल 2023 को एक्साइज कमिश्नर अशोक कुमार मीणा से मिलने चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ जाने के बाद में मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया है कि 4000 बस्ती के बाद में आपके गाँव में दूसरा ठेका लागू है। मैं बोला साहब, हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती के बीच के अंदर अगर ऐसा वो है तो ये सरकार मतलब ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके लेके आते हैं 100-200 रुपये और शाम को ठेके पे दे देते हैं, जिससे कि पूरी बहन बेटियाँ, माँ बहन सभी परेशान हैं। उन्होंने काफ़ी कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में मैं बाहर निकलने के बाद में संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से मैं इतनी दूर गया था। जाने के बाद में फिर मैं वापस एक्साइज कमिश्नर से दोबारा मिला हूँ सबके लास्ट में। मैं कहा जनाब थोड़ी सी गौर करो हमारे गांव के ऊपर, क्योंकि गांव की बस्ती गांव राम होता है और गांव ने मुझे इसी मुद्दे के लिए बनाया था और मैं इस पर ऑलरेडी काम भी कर रहा हूँ। नशा मुक्ति अभियान मैंने चला रखा है गाँव में। आप सभी को पता है सब कुछ पैसा नहीं होता, सरकार का रेवेन्यू नहीं होता, सब कुछ ही मान लो सरकार। अब इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना अपना सोचेंगे तो ये जनता कहाँ जाएगी? ये जनता भी आपकी है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, सरकार से गुहार है कि इस ठेके को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पर इतना माहौल ख़राब हो रखा है। शराब पिए हुए लोग रास्ते के बीच में पड़े रहते हैं, नंगे पड़े रहते हैं। वहाँ से बहन बेटियाँ निकलती हैं, हमारी माँ बहन निकलती हैं। जो लोग ठेका चला रहे हैं या प्रशासन है उनके भी माँ बहन है। उनको ये सोचना चाहिए अगर हम यहाँ उनकी जगह इस बस्ती में अगर हम रहें तो क्या ये पॉसिबल है? तो सरकार से मेरी यही विनती है। इसलिए हम पूरे ग्रामवासी इकट्ठा होकर उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। अभी हमने उपायुक्त महोदय से अपनी चिट्ठी, अपनी गुजारिश लिख के दे दी है लिखित रूप में। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की कार्रवाई के लिए दोबारा आंदोलन के लिए अपना जारी रहेंगे। हम तो अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, हम इसका वेट करेंगे 2 से 3 दिन। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।